अपने भारत के स्वदेशी दिल्ली में बने इस रेडियो में शॉर्टवेव बैंड पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सदाबहार 25 मीटर बैंड है। इसको मैंने सदाबहार क्यों कहा, इसका इतिहास क्या है, अब आप इस पर क्या सुन सकते हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, इन सभी को लेकर आ रहा है शॉर्टवेव की इस अनूठी सीरीज़ पर बनी एक अनूठी श्रृंखला का ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों नमस्कार। लगभग 2 वर्ष पहले शुरू हुई ये श्रृंखला भारत में YouTube के इतिहास में एक अनूठी श्रृंखला है। इसमें हम शॉर्टवेव के सभी बैंड्स को एक्सप्लेन करते हैं। फिर भी यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है कि ये शॉर्टवेव के अलग अलग बैंड्स क्या हैं, तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही वीडियो के एंड में भी आपको इस वीडियो पर लगा मिल जाएगा एंड स्क्रीन पर। तो उस वीडियो में मैंने अच्छे से बताया है कि रेडियो के अलग अलग बैंड्स क्या होते हैं, लेकिन शॉर्टवेव के अलग अलग बैंड्स क्या हैं और एक दूसरे का इनसे क्या लेना देना होता है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो इस श्रृंखला में साथियों जो शॉर्टवेव के छोटे मीटर बैंड हैं उनमें 11, 13, 15 और 16 मीटर बैंड्स पर वीडियो आ चुके हैं। जो शॉर्टवेव के बड़े वाले बैंड हैं उनमें 120, 90, 75, 60, 49, 41 और 31 मीटर बैंड पर वीडियो जा चुके हैं। इन सभी को आप देख सकते हैं जो इस चैनल पर प्लेलिस्ट्स हैं उनमें से शॉर्टवेव लिसनिंग प्लेलिस्ट पर जाकर। तो आज के 25 मीटर बैंड के वीडियो पर चलते हैं। सबसे पहली बात तो इसकी रेंज, तो 11.6 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 12.1 मेगाहर्ट्ज़ तक, यानी 11,600 किलोहर्ट्ज़ से लेके 12,100 किलोहर्ट्ज़ तक अच्छा लंबा चौड़ा बैंड है। सदाबहार इसलिए कहा कि दिन रात गर्मी सर्दी लगभग हर मौसम में ये कामयाब रहता है, विशेषकर गर्मियों में, और सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और यही कारण है कि BBC अपने सायंकालीन प्रसारण इसी बैंड पर करता है। ध्यान रहे इसी बैंड पर उनका ट्रांसमीटर ख़राब हो जाने से पहले रेडियो सिलोन 11,905 किलोहर्ट्ज़ पर सुबह आता था। हिंदी की जो सर्विसेज हैं शॉर्टवेव पर उनके लिए ये बैंड अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी के 2 ही प्रसारण बचे हैं, रेडियो जापान NHK वर्ल्ड रेडियो जापान और चाइना रेडियो इंटरनेशनल, दोनों इस बैंड पर हैं। तो बैंड के ठीक शुरुआत में 11,610 किलोहर्ट्ज़ पर सायंकालीन 9 बजे से 9:20 पर NHK वर्ल्ड रेडियो जापान अपने हिंदी के प्रसारण करता है। और अपने 5 प्रसारणों में से एक सुबह का प्रसारण जो 8:30 से 9:30 भारतीय मानक समय के अनुसार चाइना रेडियो इंटरनेशनल 11,640 किलोहर्ट्ज़ पर करता है, ठीक इस बैंड की शुरुआत में। यदि बात करें अंग्रेजी भाषा के प्रसारणों की, तो चाइना रेडियो इंटरनेशनल सर्वविदित है, वो हर बैंड पर हैं, दिन के हर समय उनके प्रसारण आते हैं। तो उनकी फ्रिक्वेंसीज या टाइम नोट करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप किसी भी समय उनको ट्यून करेंगे वो कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। शाम को 5:30 से लेकर 7:30 BBC इस बैंड के लगभग अंत में 12,080 किलोहर्ट्ज़ पर अपने अंग्रेजी भाषा के प्रसारण देता है, जो BBC वर्ल्ड सर्विस है। अनेक साथी पूछते हैं BBC हिंदी या उर्दू का क्या हुआ, तो वो बहुत पहले जा चुके। कभी कभी कई साथियों का डाउट ये भी आता है कि एक YouTube पर भी कुछ BBC का दिखाई पड़ता है, वो अलग चैनल है, उनका रेडियो के जो प्रसारण आते थे BBC हिंदी या उर्दू, उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा के प्रसारणों में 11,735 किलोहर्ट्ज़ पर NHK वर्ल्ड रेडियो जापान सुबह 10:30 से 11 बजे अपनी अंग्रेजी भाषा के प्रसारण करता है, और साथ ही वो शाम को भी करते हैं। शाम को 7:30 से 8 बजे तक 11,715 किलोहर्ट्ज़ पर NHK वर्ल्ड रेडियो जापान अपना अंग्रेजी भाषा का प्रसारण करता है। इसके अलावा यहाँ कोरिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम KBS अनेक प्रसारण करता है, विशेषकर सुबह के समय और शाम के समय भी। और देखा जाए तो साथियों दिन में या विशेषकर शाम के समय यदि आप इस बैंड को ट्यून करते हैं तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आपको मिल ही जाएगा, और नहीं तो कुछ विदेशी संगीत का लुत्फ़ आप उठा पाते हैं। उन साथियों के लिए जिन्होंने 90 के दशक या इससे पहले के दशकों में शॉर्टवेव को सुना ही नहीं, जिया है, उनके लिए अभी भी ये बैंड संभावनाओं का, अपार संभावनाओं का भंडार है।
आशा साथियों आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा। क्षमा प्रार्थी हूँ, अति व्यस्तता के कारण जो है कुछ फ्रीक्वेंसी कम हो गई अभी वीडियोस की, आगे जाकर उनको ठीक करने का प्रयास रहेगा। साथियों वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका विशेष आभार। नमस्कार।